मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आई एम अनीता गौतम। आज मैं आप लोगों को वन विनाश पढ़ाएंगे। भूगोल विषय के अंतर्गत आता है। उससे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, वन से हमें क्या मिलता है? पेड़, लकड़ी, शुद्ध हवा और औषधि। वेरी गुड बच्चों। शुद्ध हवा, लकड़ी, घूम, जड़ी बूटी। वेरी गुड बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमें जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़। वेरी गुड, वनों से, पेड़ पौधों से। बच्चों, आज हम आप लोगों को वन के बारे में बताएंगे। वन बच्चों, वन हमारे आसपास रहने से हमें शुद्ध हवा मिलती है। शुद्ध हवा से हम संतुलित रहते हैं। ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। ऑक्सीजन से हमारे शरीर के सारे विकार दूर होते हैं, हम जीवित रहते हैं। वन हरियाली हमारे आसपास रहने से शुद्ध वातावरण, हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। बच्चों, वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती है। हमें वनों को काटने से रोकना चाहिए। वनों की कटाई रोकने से वन कम कटेंगे और जितने प्रतिशत वन कट रहे हैं उतने प्रतिशत वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है। हमें वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा बच्चों। हम अपने आसपास छोटे छोटे वृक्ष लगाएंगे। आगे चल के वही वृक्ष बड़े होंगे, जिसकी छाया हमें मिलेगी, फल मिलेगा, लकड़ियाँ मिलेंगी, शुद्ध हवा मिलेगा। बच्चों, आप लोग वन के प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं। वन से ही हम जीवित रहते हैं। यदि वन हमारे ऑक्सीजन हमें नहीं देगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। बच्चों, हम आप लोगों को वन विनाश के कारण बताएंगे। वन विनाश के कारण। बच्चों, वन विनाश के अंतर्गत बहुत सारे कारण आते हैं, जिसमें एक ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा के स्रोत। हमारा देश भारतवर्ष गरीबों का देश है, किसानों का देश है। ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। गाँव में आज भी लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं। लकड़ी वनों से लाते हैं, वनों को काटकर लकड़ी का उपयोग करते हैं। हमें इसे रोकना चाहिए। वन से लकड़ी लाएंगे, वन काटेंगे, वन का विनाश होगा। उसकी जगह में नए पौधे नहीं लगाएंगे तो वन कटते जाएंगे। बच्चों, वन के दूसरे, कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि। बच्चों,
खेती करने के लिए हमें भूमि चाहिए। भूमि हमारे पास कम है। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए हमें अत्यधिक अन्न उगाना पड़ेगा। अत्यधिक अन्न उगाने के लिए हमें अधिक खेती करनी पड़ेगी। हमें खेत कहाँ से मिलेंगे? तो वनों को काटकर उन्हें समतल बनाकर उसको खेती योग्य भूमि बना रहे हैं लोग, जिसके कारण वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में हो रही है, जिससे हमारे आसपास के वन कटते जा रहे हैं। वन की कटाई के और कई कारण हैं। इसके दूसरे कारण हम बताते हैं। बच्चों, वन की कटाई के हम दूसरा कारण बता रहे हैं, पशुचारण। पशुचारण हमारे देश में विश्व के सबसे अधिक जानवर पाए जाते हैं। जानवरों को चारा देने के लिए, उनको खुले में चराने के लिए खेत बहुत कम है, तो जंगलों को काटकर उसमें जानवरों को छोड़ दिया जाता है। जानवर पेड़ों को रौंद डालते हैं, उनकी टहनियों को काट के खा जाते हैं, जिसके कारण वनों को काफ़ी हानि हो रही है। बच्चों, हमें हम दूसरा कारण बता रहे हैं। वन अग्नि। बच्चों, वनों में लगने वाली आग पूरे वन को जलाकर खाक कर देती है। अभी अमेज़न जंगल में लगने वाली आग एक वन अग्नि ही है। ब्राज़ील के शहर अमेज़न में ये आग लगी हुई है। बच्चों, पिछले कई महीने से यह आग लगी हुई है, जो पूरे ब्राज़ील शहर को धुएं और राख से ढक रही है। उसे बुझाने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन सब असफल रहे। बच्चों, समय रहते यदि हमें इसका उपाय न किया गया तो यह आग पूरे ब्राज़ील शहर को नष्ट कर देगी। सिर्फ अमेज़न जंगल से पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन मिलता है। विश्व नहीं, पूरी पृथ्वी का। बच्चों, हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। अपने आसपास के जंगलों में यदि ऐसी कोई आग देखते हैं तो उसे फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना चाहिए। फायर ब्रिगेड आके समय रहते बुझाएगी, आसपास के और इलाकों को आग से झुलसने से बचाएगी, वन की रक्षा होगी। वन विनाश का एक कारण वन के जीव जंतु भी हैं। बच्चों, वन्य जीव वन में पाए जाने वाले जीव जंतु सियार, लोमड़ी, खरगोश, भालू, गैंडा, ये सब पेड़ की शाखाओं को खा जाते हैं, उनकी जड़ों को खोदकर खोखली कर देते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं उनकी जगह पर नए पेड़ पौधे नहीं लग पाते। ये वन्य जीव अपने लिए भी और पर्यावरण के लिए भी एक खतरा बन जाते हैं।
हमें बच्चों इन सब से सावधान रहना चाहिए। सुनो। बच्चों, वन विनाश का एक कारण मिल फैक्ट्रियां हैं। मिल फैक्ट्रियों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए वनों को काटकर उनकी लकड़ियों को कच्चे माल के रूप में मिल फैक्ट्रियों को हम सप्लाई कर देते हैं, जिससे जिससे वो कागज, फर्नीचर, रेशम, लुगदी आदि बनाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी वस्तुएं हैं। लेकिन बच्चों, हम जिन वनों को काटते हैं उनके जगह पर नए वन नहीं उगाएंगे तो धीरे धीरे सारे वन समाप्त हो जाएंगे। जब वन ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। पृथ्वी पर बिना वन के जीवन संभव नहीं है बच्चों। हमें अपने आसपास वन लगाना चाहिए, छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए, फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, जड़ी बूटियाँ लगानी चाहिए। जिन हम आजकल गांव में देखिए, हमेशा ही देखिए गांव में हर घर के सामने एक दो नीम के पेड़ अवश्य होते हैं बच्चों। नीम से हमें शुद्ध ठंडी हवा मिलती है, फुल एनर्जी मिलती है, उसकी शीतलता से हमारे तन और मन को प्रसन्नता मिलती है। हमें हमेशा अपने घर के छत पर, बगीचे में, आंगन में कुछ न कुछ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, फूलों का पौधा, बेल, लताएं हमारे घर के आसपास होनी चाहिए। बच्चों, वन विनाश के कई कारण हैं। सड़क तथा रेल मार्ग, हम इनके बारे में आपको बताएंगे। सड़क तथा रेल मार्ग। बच्चों, पहले गांव में छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी, लेकिन आज बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर, बस, ट्रेन, पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, मोटर गाड़ी इतनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज भाग दौड़ की इस जिंदगी में, जल्दी की होड़ में हम ज़्यादातर मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए सड़क और रेल मार्ग का होना बहुत आवश्यक है। सड़क और रेल मार्ग को बनाने के लिए हम वनों को काटकर उस जगह को सड़क और रेल मार्ग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सड़क बिछाते हैं, रेलवे बिछाते हैं, सब तरफ सड़क और रेल का जाल बिछता जा रहा है। वन और मैदान कम होते जा रहे हैं। हमें इन जगहों के आसपास दोनों तरफ, दोनों साइड में जो वन कट रहे हैं उनकी जगह पर दोनों साइड में बढ़िया बढ़िया फलदार, फूलदार लताएं, पौधे लगाने चाहिए।
रेलवे के साइड में बढ़िया बढ़िया पौधे लगाने चाहिए। बच्चों, अब हम आपको वन विनाश रोकने के उपाय बताएंगे। उपाय, वन विनाश रोकने के उपाय। बच्चों, हम वन विनाश रोकने के उपाय के बारे में आपको बताएंगे। वन को काटकर जो कृषि योग्य भूमि हम बना रहे हैं, हमें वन की कटाई के लिए कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार को इस पर कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। हमें जागरूक होकर इस कटाई को रोकना पड़ेगा। यदि वो कटाई वन को काटकर जो मरुस्थल समतल बना रहे हैं, उसके जगह पर नए पौधे या खेतों के चारों तरफ वृक्षारोपण करें। जितने प्रतिशत वन को काट रहे हैं, उसके अनुपात में मैदान के, खेत के आसपास बंजर भूमि में उतने प्रतिशत वन को लगाएं, वृक्षारोपण करें। झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि बच्चों, पहाड़ों पर जो खेतियां होती हैं, पहाड़ों को काटकर सीढ़ीदार बनाते हैं, उस पर सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। उसके आसपास जो पौधे होते हैं उनको काट देते हैं, और उन पौधों के कटने के कारण पहाड़ों की जो चट्टानें हैं, वो मलबे हैं, वो लुढ़क कर समतल ज़मीन में आ जाते हैं, समतल ज़मीन को ढक लेते हैं। इससे काफ़ी हानि होती है। उसके बीच में जो पेड़ पौधे आते हैं वे सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए। बंजर भूमि का उपयोग। बंजर बंजर भूमि का उपयोग। बच्चों, बंजर भूमि को उपयोग में लाने के लिए, उसको सुधारने के लिए कई प्रकार के उर्वरक आजकल मार्केट में आ गए हैं, जिसका उपयोग हम बंजर भूमि पर कर सकते हैं और उस भूमि को सुधार कर उसमें वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमें इन सारे तरीकों को अपनाना होगा, जिसके कारण हमारे आसपास के जो जंगल कट रहे हैं उनको हम उठाकर उनकी जगह पर नए पौधे वृक्षारोपण करके उगाएंगे। जहाँ जिस प्रजाति के पौधे हैं, हमें वहाँ उसी प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए।
जिससे उस प्रजाति का अंत ना हो। और आजकल बस्तियों को उठाकर हम जंगल काट के उसकी जगह हम शिफ्ट कर दे रहे हैं। मील फैक्ट्रियों को शहर से दूर जहाँ पर जंगल होते हैं उसको काट कर वहाँ पे मील फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। हमें इसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। हमारी सरकार से हमें मिल के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए एक कठोर कानून बनाएं ताकि कम से कम जंगल कटे और उनकी जगह पर वृक्षारोपण हो। थैंक यू।